जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं संतोष देवंगन और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़। और इस वक्त हम ग्राम पंचायत बोरिद में हैं, जहां पे छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के राज प्रधान के चुनाव में जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं श्री रूपेंद्र वर्मा जी, वे अपने चुनाव प्रचार में गांव-गांव, घर-घर अपने समाज के सदस्यों के पास जाकर के जनसंपर्क कर रहे हैं। और वे जो है अपने जीत के लिए अपने समाज के सदस्यों से अपने पक्ष में वोट मांगकर उन्हें वोट देने की अपील भी कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में जो है हम यहाँ ग्राम पंचायत बोरिद पहुंचे हुए हैं, जहाँ पे रूपेंद्र वर्मा जो है मनवा कुर्मी समाज के पाटन राज प्रधान के लिए जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं, वे यहाँ बोरिद पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि पाटन राज प्रधान के प्रथम राज प्रधान स्वर्गीय केशव राम जी वर्मा के सुपुत्र श्री रूपेंद्र वर्मा जी जो हैं, वे पाटन राज प्रधान के चुनाव में खड़े हुए हैं और वे जनसंपर्क में घर घर जा कर के अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि रूपेंद्र वर्मा जो है काफ़ी लंबे समय से जो है सामाजिक कार्यों से और राजनीतिक कार्यों में भी उनका जुड़ाव रहा है और उनको काफ़ी इस क्षेत्र में अनुभव भी रहा है। तो स्वाभाविक है कि उनको काफ़ी लाभ मिल सकता है। तो उनसे हम चर्चा करेंगे कि समाज के लिए वे क्या करेंगे, समाज को किस दिशा में लेकर के जाएंगे। चलिए चलते हैं रूपेंद्र वर्मा के पास, क्या कहते हैं वे अपने मतदाताओं से और अपने समाज के लोगों से। जय जोहार वर्मा जी। जय जोहार, जय समाज के अंदर की। इस वक्त जो पाटन राज प्रधान का चुनाव चल रहा है और पाटन राज प्रधान में आप जो है राज प्रधान के उम्मीदवार भी हैं और आपका नाम जो है एक नंबर पे है। समाज के व्यक्ति जो है, समाज के लोग, नई पीढ़ी के लोग जो हैं, युवा जो हैं, वो जानना चाहते हैं कि आप जो है सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में कब से जुड़े हुए हैं और समाज में कौन-कौन से पद पर रह करके समाज सेवा किए हैं? देखिए, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र जो है, मेरे मेरे लिए कोई नया काम नहीं है। ये तो मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि है। मेरे पिताजी जो है डॉक्टर खूबचंद बघेल के भांजे थे और बचपन में ही उनकी प्रारंभिक शिक्षा डॉक्टर खूबचंद बघेल के सानिध्य में हुआ। तो राष्ट्र प्रेम, समाज सेवा मेरे पिताजी में शुरू से था, तो वो संस्कार हम सब पूरे परिवार में हैं। तो सार्वजनिक जीवन में और समाज सेवा का जो कार्य करना जो है, ये तो बचपन से है और लगातार है। आज मैं चुनाव लड़ रहा हूँ समाज सेवा के लिए, तो कोई नया काम कर रहा हूँ ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज राज प्रधान का चुनाव जो पाटन में हो रहा है, जो ऐसी परिस्थिति बनी कि चुनाव लड़ना पड़ा, तो समाज के सभी वरिष्ठ बद्धिजनों ने कहा कि अब आपको जो समाज को जो है नेतृत्व करना चाहिए, चुनाव की स्थिति आ गई है और आप लगातार सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। हम ही संपन्न जो विगत वर्ष जो महाधिवेशन संपन्न हुआ, ये हमारे समाज का बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। इसमें जो है सभी वर्गों को, सभी पक्षों को लेकर समन्वय बनाकर हमने बहुत ही गरिमापूर्वक उस कार्यक्रम को संपन्न कराया था और लगातार मेरी समाज के हर कार्यक्रम में लगातार भागीदारी बनी रहती है। ये बात को समाज के लोग जानते हैं, समझते हैं और प्रत्येक गाँव में एक-एक लोगों से मेरा जीवन संबंध है, समाज के लोगों से, जो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पारिवारिक क्षेत्र से। तो मैं इस क्षेत्र में कोई नया हूँ या आज उदय हो गया हूँ या आज राष्ट्रप्रधान चुनाव लड़ने आया हूँ, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने तो प्रयास ये किया कि समाज के चुनाव है, 2 बार जो निर्विरोध हुआ है, आगे भी हम निर्विरोध करें, लेकिन ऐसी परिस्थिति नहीं बन पाई, चुनाव की स्थिति आ गई। तो सभी वरिष्ठों और समाज के जो बौद्धिक लोग हैं, उन सब ने मुझे प्रेरित किया कि अब हम आपको जो है राज प्रधान का चुनाव लड़ना चाहिए, समाज आपके साथ है, आपने जो कार्य किया है, तो आपका जो अनुभव का लाभ समाज को मिलना चाहिए, इसलिए मैं समाज में राज प्रधान के प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत हुआ है। वर्मा जी, आपके पिताजी जो स्वर्गीय केशव राम जी सर्वप्रथम पाटन राज के राज प्रधान रहे हैं, जी। तो आपने उनसे क्या सीखा है? मैं तो बचपन से उनके सामाजिक गतिविधियों को हम लोग बचपन से देखते थे और उसके साथ स्वामी आत्मानंद जी के सत्संग में, वहाँ विवेकानंद आश्रम में बचपन में मुझे साथ ले जाया करते थे। जब 75 में अकाल पड़ा तो उस हम लोग प्राथमिक शाला में थे, तो पिताजी स्वामी जी के साथ क्षेत्र में घूमा करते थे। सूखा की स्थिति थी, तो वो बातें मुझे याद है जब उन लोगों से, कि जिनके यहाँ जो संपन्न जो किसान हैं, जिनके यहाँ जो अनाज है, वो सब जो है, जो गरीब लोग हैं, सूखे हैं, जिनके यहाँ खाने-पीने की व्यवस्था नहीं है। 1 साल की बात है, आप सब उन सब को प्रेरित करो और वो जो है अनाज दे के लोगों को
अभी इस पर से जो है भूख से बचाएं। ये स्वामी आत्मा जी ने अपील किया था और यहाँ क्षेत्र के तमाम बौद्धिक लोग स्वामी जी के साथ रहते थे, तो पिताजी भी उनके साथ थे, तो उन चीज़ों को मैंने भी देखा है, मेरे घर में देखा है। तो ये समाज सेवा और उनके जो समर्पण, उनके शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में भी काम किया। 1952 में उन्होंने हाई स्कूल का नींव रखी। आज़ादी के बाद उन्होंने क्षेत्र के बुजुर्गों ने शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान दिया। तो उसी स्कूल से भी हम उसी स्कूल में हम लोग पढ़े-बढ़े हैं। तो वो सब सारी चीज़ तो हम लोग बचपन से दिख रहे हैं और महीने में मेरा परिवार सामाजिक क्षेत्र के काम में लगे रहते हैं। हम लोग को निजी जीवन के बाद पिताजी बोलते थे कि आदमी को जो है स्व के जीवन नहीं, सर्व के जीवन जीना चाहिए। स्व के जीवन तो सभी जीते हैं अपने स्वार्थ के लिए। तो ये सब गतिविधि बचपन से देख रहे हैं और आज भी है। अगर मैं राजप्रधान रहूँ या ना रहूँ, फिर भी समाज के सामाजिक गतिविधि में बना रहूँगा। समाज के अलावा और कई क्षेत्रों में जुड़ा रहता हूँ मैं, जहाँ मेरी भागीदारी रहती है और सामाजिक काम में मैं प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक काम किया हूँ मैं और युवाओं के लिए किया हूँ। युवा संगठन से जुड़ा रहा हूँ। अभी मेरी सबसे बड़ी चिंता ये है, समाज के युवा वर्ग जो है सुनिश्चित रोज़गार नहीं है, निराशा के दौर पे है। मैं भी एक युवा उद्यमी हूँ। मैं उन चीज़ों को देखा हूँ, समझा हूँ क्या कर सकते हैं। तो मेरे समाज के युवाओं में मालिक बनने की सोच पैदा करना है। नौकरी सबके लिए है नहीं, शिक्षा है, अनुभव है। तो मैं समाज के युवाओं और महिलाओं के लिए शासन की जितनी योजनाएँ हैं, जितना मुझे अनुभव है, वो सारे प्रयास करूँगा मैं। समाज का काम तो हमारे समाज का एक संविधान है, उसका पालन करना राजप्रधान की ज़िम्मेदारी होती है। अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, ये उनकी ज़िम्मेदारी होती है, वो तो करना ही है। और चूँकि हमारा समाज बौद्धिक समाज है और खुली मंच के माध्यम से, चर्चाओं के माध्यम से जो भी समस्याएँ आती हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं और समाज निर्णय लेता है। तो आगे भी ये चर्चाएँ जारी रहेगी। समाज के सभी वर्गों लोगों का सुझाव लूँगा, चर्चाएँ होंगी और जो रास्ता उचित लगे कि समाज को इस दिशा में चलना चाहिए, वो सब बिल्कुल प्रयास करूँगा मैं। जी, बहुत अच्छी बात कही वर्मा जी आपने। आपने युवाओं के बारे में जो कहा कि नौकरी के भरोसे नहीं रहना है उनको, उनको मैं एक आप उद्यमी हैं तो उनको न स्वयं का मालिक बनाने के लिए जो आपसे जो बन सके आप करेंगे उनके लिए। जी। ये बहुत अच्छी बात है। सही आपने कहा। लेकिन आपके समाज में जो है महिलाएँ भी हैं तो उनके लिए महिलाओं के लिए, बहनों के लिए क्या ख़ास क्या ख़ास करेंगे? जी। हमारे समाज में महिलाएँ, बहनों जो हैं, बहुत ही शिक्षित और उत्साही और कई रचनात्मक गतिविधि में जुड़े हैं। मैं लगातार जो सामाजिक गतिविधि में मिला हूँ, हमारे बैठकों में बहनें आती हैं। अभी महाधिवेशन में बहुत ही सक्रिय भागीदारी रही, लेकिन उन लोगों को किस क्षेत्र में अपन कार्य करें, वो दिशा नहीं मिल रहा है। तो शासन की योजनाओं के माध्यम से, महिलाओं के स्वावलंबन के माध्यम से जो भी योजनाएँ हैं, मैं शासन की योजनाओं को महिलाओं तक उनको लाऊँगा, उसको स्वावलंबी बनाने के लिए प्रयास करूँगा और चाहूँगा कि महिलाओं की भागीदारी समाज में ज़्यादा से ज़्यादा हो। हम जब कार्यकारिणी की जो बैठक करते हैं, बड़ी खुशी होती है। अभी भी जो पढ़ी-लिखी महिलाएँ जो हैं, आते हैं, अपने बहुत अच्छे-अच्छे रचनात्मक सुझाव देते हैं। जी। तो उन सुझावों को समाज के उत्थान में समुचित उपयोग हो, ये मेरा प्रयास रहेगा और मेरी कोशिश रहेगी कि कार्यकारिणी में समाज के जितने वरिष्ठ और बौद्धिक लोग हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम किए हैं, बिना कोई राजनीतिक भेदभाव के, उन लोगों का मैं सहयोग लूँगा और उनके मार्गदर्शन में ही आगे आगे के काम करूँगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। वर्मा जी, जैसे कि अब 7 तारीख को मतदान है। जी। जी, तो आप अभी तक कितने गाँवों में जनसंपर्क कर लिए हैं? कितने मतदाताओं से मिल लिए हैं? और जो बचे हुए हैं मतदाता हैं और समाज के सदस्य जितने आपके हैं मतदाता, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? अभी आप लोग जो अब आप आए हैं, ये आज मेरा अंतिम दौरा है। मैं प्रत्येक गाँव में डोर टू डोर सबसे संपर्क कर चुका हूँ, समाज के हर वर्ग लोगों से मिल रहा हूँ, सबका व्यापक समर्थन मिल रहा है और ये आज मेरा बोरीद में जो है अंतिम दौरा था, ये डोर टू डोर ग्राम संपर्क करने का, सबका व्यापक समर्थन मिल रहा है और सब लोग मेरे कार्यों से, है ना, मैं किसी मेरे प्रतिद्वंदी उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन लोगों के बीच में जा रहा हूँ तो लोग बोल रहे हैं कि मेरे बारे में तरह-तरह की अफ़वाहें फैलाई जा रही हैं, है ना? लेकिन मैं इन अफ़वाहों पे ध्यान नहीं देता। हमारा समाज बौद्धिक है और निर्णय लेने में सक्षम है। उनका भी कार्यकाल, वो भी उत्साही हैं, करेंगे समाज का काम, अच्छी बात है और मैं भी कार्य कर रहा हूँ। समाज मूल्यांकन कर रहा है और समाज किसी प्रकार के बहकावे में या फिर कोई अफ़वाहें में ये आने वाला नहीं है। ये बौद्धिक समाज है, जागरूक समाज है, प्रगतिशील समाज है। समाज निर्णय लेने में सक्षम है और इस चुनाव में न तो किसी की जीत होगी, न किसी की हार होगी। समाज आदेश करता है
कि समाज का नेतृत्व तय करेगा। तो उसी समाज के आदेश का मुझे इंतज़ार है और मुझे पूरा भरोसा है कि समाज मुझे सेवा के लिए अपना आदेश देगी। धन्यवाद वर्मा जी। हमारे साथ बैठे हुए हैं भाई रूपेंद्र वर्मा जी, जो पाटन से पाटन राज प्रधान के चुनाव के में उम्मीदवार हैं और उन्होंने अपनी अनुभव हमारे साथ साझा किया और अपने मतदाताओं को जो है अपने पक्ष में वोट देने की अपील भी की और उन्होंने कहा कि मैं समाज के लिए जितना हो सके समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज के युवा वर्ग, महिला बहनों के लिए भी जितना हो सके कार्य करूँगा, समाज को अच्छे दिशा में लेके जाऊँगा, ऐसा इनका कहना है। तो आप जुड़े रहें छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़ से। छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़ के लिए पाटन से करण साहू के साथ संतोष देवांगन की रिपोर्ट।